चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगी, देन दे मीट इन 5 hours, तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। If they travel towards each other by each other, they meet in 1 hour. Okay, बिल्कुल ठीक बात। What are the speed of the two car? बेटा ध्यान से समझो, ये हमारे पास में ऐसे एक रोड है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, ठीक है। अब देखो, एक कार यहां से चली, मानो लेट करो x की स्पीड से चली, दूसरी कार B यहां से चली, लेट करो Y की स्पीड से चली, दोनों किस पॉइंट पे जाके मिली? C पॉइंट पे। और कितने समय बाद मिली? 5 hours के बाद में मिली। देन अच्छा, पहले केस में बिल्कुल ठीक बात है, तो यहां पे हम लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट बी x एंड लेट द x किसमें है हमारे पास में? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ कार सेकंड बी y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना चीजों को। देखो, जब कार ए हमारे पास में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, आप एक बात ध्यान रखो, ये आपको टी डायग्राम आता है, टी डायग्राम देखो बच्चे, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर हमें स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, अगर हमें टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आती है। प्यारे भाई देखना जरा ध्यान से यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन ने कहा है कि अच्छा, दोनों की डिस्टेंस प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि ए से बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एंड देन वो दोनों ए एंड बी सेम समय पे लेकिन डिफरेंट स्पीड से सेम टाइम ऑफ अ कार दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंट स्पीड के साथ में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही समय चलते हैं और दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं आफ्टर 5 hours। मेरे प्यारे भाई बेटा देखो, जो हमारे पास में AC है वो AB प्लस BC का ही तो सम आएगा। जो AC है हमारे पास में वो AB प्लस BC का ही तो सम आएगा बच्चे। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे हमारे पास में हमने AC निकालना है बेटा। AC निकालने के लिए AB हमारे पास में क्या है? 100, और BC कितना है? BC कितना है? B से Y तक Y की स्पीड, B से C तक Y की स्पीड से चली, कितने घंटे तक चली? 5 hour तक चली। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस। तो यानी कि 5y की डिस्टेंस हो चुकी। और A से C तक x की स्पीड से चली, कितने आर चली? 5 hour। तो कितनी डिस्टेंस हो चुकी? 5x। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगी मेरे बच्चे। अब मैं इसको इधर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये बन गई मेरे प्यारे भाई पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चे? पहली इक्वेशन बनी। अब बेटा ध्यान से समझना, सेकंड केस में वो कह रहे हैं हमसे, अच्छा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है, तो वही घंटे बाद मिल जाते हैं। मानो यहां पे ऐसे मान लेते हैं हम, ये A भाई साहब, ये B भाई साहब, ये यहां से चला Y की स्पीड से और ये भाई साहब X की स्पीड से यहां से चला, ये दोनों एक पॉइंट P पे आए P पे मिले 1 घंटे के बाद। बेटा देखो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी थी? अब हमारे पास में 100 किलोमीटर थी, नहीं थी? बिल्कुल ठीक बात है बेटे। अब हमारे पास में डिस्टेंस कितनी थी? 100 थी। भाई साहब A से P तक पहुंचे 1 घंटे में X की स्पीड से, तो X डिस्टेंस चली। B भाई साहब B से P तक पहुंचे Y की स्पीड से 1 घंटे में, तो Y डिस्टेंस चली। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी?
टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करी। कितने डिस्टेंस कवर करी मेरे बच्चे? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। अब हमें दोनों कारों की अलग अलग स्पीड पता करनी है मेरे प्यारे भाई। हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे बच्चे, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जिसकी सहायता से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे। प्यारे भाई देखना जरा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन सेकंड को बाय 5 से। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 5, ठीक है। जब बच्चे मैंने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में ये हुआ 5x प्लस 5y, 105 से कितना हुआ मेरे बच्चे? 500। ये हमने थर्ड इक्वेशन कर दी। कौन सी इक्वेशन लेट करी? थर्ड इक्वेशन करी। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, अब मैं यहां पे लिखता हूं नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। बच्चे जब मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, मैं यहां पे कर रहा हूं, तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। बेटा थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास में? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। प्यारे भाई पॉजिटिव नेगेटिव चला गया, उड़ गया, टाटा बाय बाय, खत्म खेल। ओके, अब 5x कितना बचे? 10x इज इक्वल टू 500 प्लस 100 600। 10 60 जा, कितने जा? 60 जा। बच्चे x कितना था हमारे पास में? 60 किलोमीटर पर आवर। x कौन था? x किसकी स्पीड थी? फर्स्ट कार की स्पीड थी, यानी कि जो पहली कार थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हमारे पास में। अब नाउ हम पता करते हैं स्पीड ऑफ कार b। बेटे स्पीड ऑफ कार b पता करने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पे मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। प्यारे भाई जब मैंने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करी मेरे बच्चे, देखो क्या आएगा हमारे पास में, 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60। मेरे बच्चे y कितना आ चुका? 40 किलोमीटर पर आवर। y कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ कार सेकंड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये बात बेटे समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।